Praise the Lord. प्रिय परमेश्वर की दया और शांति हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में बनी रहे, यही हमारी आशा है। और आज हम वचन से देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और उसका 10 से लेके 12 पद तक। जी। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता ना था। जी मेरे प्रियो, कल हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने इस समय मूसा को दर्शन दिया जलती हुई झाड़ी के में से। सो मूसा जो उसके बाद में अपना सब कुछ को लेकर के वो मिस्र देश को रवाना हो जाते हैं। और हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि कैसे मूसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर एकदम से इतना विश्वास करने पाया, क्योंकि 40 साल से, पिछले 40 सालों से उस जंगल में यहाँ पे भेड़ बकरी को चराते समय वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सम्मुख ठहरा था। पिछले 40 साल से वो दुआ प्रार्थना कर रहा था, पर उसने कोई परिवर्तन को अनुभव नहीं किया। इस 40 लंबे सालों में हम कोई विशेष बात को मूसा के जीवन में नहीं देखते, हम किसी स्वर्गदूत को आते नहीं देखते, परमेश्वर के दर्शन को हम नहीं देखते, हम कोई विशेष बात जो है वो मूसा के जीवन में नहीं देखते। हम इन 40 लंबे सालों में हम खामोशी को देखते हैं, और इस खामोशी के बावजूद भी इस 40 लंबे साल उसको अपनी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। उन तमाम चीजों के बावजूद भी मूसा जो है वो परमेश्वर की बात को सुन करके अपने परिवार को लेकर के मिस्र को रवाना हो जाता है। हम मनन कर रहे थे खामोशी के इन सालों के पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हो सकता है कि आपको महसूस हो कि ये 40 लंबे साल जो थे ये खामोशी के थे, पर ऐसा था नहीं। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर खामोश थे और परमेश्वर को मालूम नहीं था कि कहां पे क्या चल रहा है। नहीं, परमेश्वर मूसा को देख रहे थे, परमेश्वर मूसा के हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखे हुए थे, उसकी सुरक्षा उसके ऊपर बनी हुई थी, उसका इंतजाम जो था वो मूसा के ऊपर बना हुआ था। परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर मूसा को संभाले हुए थे, परमेश्वर मूसा को देख रहे थे। हो सकता है कि आपको महसूस हो कि ये खामोशी के साल थे, पर खामोशी के साल नहीं थे। परमेश्वर कभी खामोश नहीं थे, वो खामोश रहने वाले परमेश्वर नहीं है, वो कभी खामोश नहीं रहते। हमको कई बार लगता है कि परमेश्वर खामोश है, हमको महसूस नहीं होता, हम कुछ अनुभव नहीं कर रहे होते, हमें फील नहीं हो रहा होता, हमें कुछ दिख नहीं रहा होता, हम कुछ सुन नहीं रहे होते। सो हमको लगता है कि शायद परमेश्वर खामोश है, हमको लगता है कि शायद परमेश्वर खामोश है, पर परमेश्वर खामोश नहीं होते। हम फिर से इस पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप मत सोचे कि परमेश्वर खामोश है, आप मत सोचे परमेश्वर ने आपको त्याग दिया, आप मत सोचे कि परमेश्वर को आपकी प्रार्थना वो नहीं सुन रहे हैं और उसका उत्तर नहीं दे रहे। परमेश्वर हमेशा ख्याल रखते हैं, वो खामोश परमेश्वर नहीं है। फिर से इन पदों को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने उसको जंगल में जी और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। उसके चारों ओर परमेश्वर ने मूसा के और अपने लोगों के चारों ओर रह के उसकी रक्षा की। परमेश्वर अपने लोगों के चारों ओर रह करके उनकी रक्षा करता, चाहे कैसे हालात से क्यों नहीं गुजरे, चाहे कैसी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजरे। हो सकता है आप लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो, आपने प्रार्थना के उत्तर को अपनी जिंदगी में अनुभव ना किया हो सकता है कि आप ठहरे हो परमेश्वर के छुटकारे के लिए, उस परिवर्तन के लिए, उस गवाही के लिए, पर हो सकता है लंबे समय के बावजूद भी आपने इन परिवर्तनों को अनुभव नहीं किया हो। पर इसका ये मतलब नहीं है परमेश्वर खामोश परमेश्वर, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर जो है उनको पता नहीं है, उनको फिक्र नहीं है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपकी परवाह नहीं करते। नहीं, मेरे पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने लोगों के चारों ओर रहकर उसकी रक्षा करता है। जी, और अपनी आंख की पुतली के समान और अपनी आंख की
के पुतली समान उसकी सुधि वो रखी। आपसे मोहब्बत रखता है, अपनी आग की पुतली के समान। मेरे प्रिय, आप उत्साहित हो सकते हैं अगर आप दुख में, अगर आप निराशा में, अगर आप आंसू में, अगर आप डिप्रेशन में, अगर आप नाउमीदी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप उत्साहित हो सकते हैं। परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है जैसे अपनी आग की पुतली, अपनी आग की पुतली के समान उसने उनकी रक्षा की, सुधि ली। जी, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने हिलाकर बच्चों के ऊपर मंडलाता है। के ऊपर मंडलाता है। परमेश्वर ने जिस उकाब को बनाया है, परमेश्वर ने उसके अंदर इस खूबी को डाला है कि वो अपने बच्चों के ऊपर वो क्या करता है, मंडलाता रहता है, उनकी सुरक्षा करता है। जी, वैसे ही उसने अपने पंख वैसे ही उसने अपने पंख फैला के उसको जी अपने परों पर उठा लिया है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको महसूस ना हो रहा हो सकता है कि आपको दिख ना रहा हो सकता है आपको सुन ना पा रहे हो सकता है कि आप कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे प्रिय, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर बनी हुई है। जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर उसके बच्चों को ढाके रहते, वो मंडराता रहता है, वो देखता रहता है, वो कंटिन्यूअसली उनको वॉच करता रहता है, देखे रहता है। परमेश्वर भी देख रहा है और आपको अपने पंखों तले वो छुपाए हुए और उसके ऊपर वो उठाए हुए। जी, आगे क्या लिखा हुआ है? यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा। यहोवा अकेले ही उसकी अगुवाई करता रहा। मेरे प्रिय, आप कभी मत सोचे कि परमेश्वर साइलेंट हो गए, परमेश्वर खामोश है और वो देख नहीं रहे, वो परवाह नहीं कर रहे, वो उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो कुछ परिवर्तन को लेके नहीं आ रहे। God is not a silent God। परमेश्वर खामोश परमेश्वर नहीं है, He is a loud God। वो जोर से बोलने वाले परमेश्वर, वो जोर से बोलने वाले परमेश्वर। जब मूसा पैदा हुआ, गंभीर परिस्थितियों में पैदा हुआ, कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रह पा रहा था, सबको मार दिया जा रहा था, पर 3 महीने तक के वो सुरक्षित अपने परिवार में रहने पाए। परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर इस बात को देखा कि वो अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ में 3 महीने तक के रहने पाए। जहां 3 दिन रहना मुश्किल था, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा होने पाया कि 3 महीने तक के मूसा अपने परिवार में रहने पाए। और उसके बाद में परमेश्वर के इंतजाम के तहत क्या होता है कि मूसा को पानी में, मूसा को एक टोकरी में डाल के नदी में बहा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि रानी उसी समय, राजा की जो बेटी है वो उसी समय वहां पे आती है, और वो बेटी और मूसा की टोकरी जब जा रही होती है, वो उसी पॉइंट पे जाती है जिस समय वो रानी वहां पे आती है, वो राजा की बेटी वहां पे आती है, और राजा की बेटी जो वो मूसा को उसमें से निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि मूसा राजमहल में पले बड़े होते हैं। मूसा जब राजमहल में जाता है और वहां पे उसकी परवरिश होती है, और वहां पे रह के राजाओं के बीच में रह करके उसका लालन पालन होता है, और वहां पे जाके वो शिक्षा को प्राप्त करता है, जो शिक्षा उसको आने वाले दिनों में अप्लाई करनी थी, जो आने वाले दिनों में उसके काम आने जा रही थी। परमेश्वर ने होने दिया कि मूसा सुरक्षित उन दिनों में जब सारे इस्राएल के बच्चे मार डाले जा रहे थे, मूसा सुरक्षित राजमहल में पले बड़े होने पाए। परमेश्वर की सुरक्षा मूसा के ऊपर बनी हुई थी। और उसके बाद में परमेश्वर ने देखा कि मूसा सुरक्षित जो है वो मिस्र देश से निकलने पाए और मिद्यान तक पहुंचने पाए। और परमेश्वर ने देखा, इस बात को पहले से ठहरा दिया। एक परिवार मूसा का इंतजार कर रहा था, एक परिवार वहां पहले से मौजूद था, वो वेट कर रहा था मूसा जैसे जन के लिए। और मूसा वहां पे पहुंचता है और वो परिवार मूसा को रिसीव करता है, और वो परिवार मूसा का परिवार हो जाता है। और आने वाले अगले 40 साल तक के मूसा उस परिवार की भेड़ बकरियों को चराता रहता है। परमेश्वर की सुरक्षा बनी रही, जबकि वो जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर के जाता है, सारे जंगली जानवरों से, हर किस्म के खौफ और खतरे से परमेश्वर ने मूसा को बचा करके रखा। भले मूसा की ये वाली प्रार्थना उसके समय के अनुसार नहीं सुनी गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार कार्य किया और चीजों में परिवर्तन को लेकर आए। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर खामोश है, कई बार हमको लगता है परमेश्वर उत्तर नहीं दे, कई बार हमको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कई बार हमको लगता है हमारी प्रार्थना शायद परमेश्वर तक नहीं पहुंची, कई बार हमको लगता है परमेश्वर ये औरों से तो प्यार करते हैं पर शायद हमसे प्यार नहीं करते, और शायद हमारी फिक्र नहीं करते। औरों के जीवन में तो बड़े चमत्कार हो जाते हैं, हम नहीं रिसीव कर पा रहे, हम नहीं उन चीजों को प्राप्त करें। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर खामोश परमेश्वर है।
पर ऐसा है नहीं मेरे प्रियो, ऐसा है नहीं। परमेश्वर जोर से बोलने वाले परमेश्वर, ही इज द लाउड गॉड, वो जोर से बोलने वाले परमेश्वर, और वो सारी चीजों के पर अच्छे से निगाह को रखते, सारी बातों के पर वो अच्छे से निगाह को रखते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक विधवा है और ये इस्राएल में नहीं रहती थी, ये सारपत में रहा करती थी जो इस्राएल से बाहर था। और क्या होता है कि परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों का ख्याल नहीं कर रहे थे। उसको मालूम था कि अपने लोगों के बाहर भी एक जन है जो कि उससे प्रेम करता है और उसको आवश्यकता है। उसको मालूम था कि सारपत में एक विधवा है जो परमेश्वर से प्रेम करती है, परमेश्वर की ओर देख रही है, और इससे पहले कि वो उसका आखिरी आटा खत्म होता, इससे पहले कि उसका तेल खत्म होता, तो देखते हैं कि एलिया वहां पे पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो आटा खत्म होता, इससे पहले कि वो तेल खत्म होता, एलिया जो है वो वहां पे पहुंच जाते हैं, और परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार को वहां पे देखने पाते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर खामोश है, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर देख नहीं रहे, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहे, कई बार हमको लगता है कि ये खामोशी के साल है, 40 साल कुछ नहीं हुआ और मूसा बस ऐसे ही टहल लेते। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर खामोश परमेश्वर नहीं, परमेश्वर खामोश परमेश्वर नहीं, वो जोर से बोलने वाले परमेश्वर, वो जोर से बोलने वाले परमेश्वर, वो अपने लोगों को चारों ओर से घेर करके रखता है। और जैसे वो काब अपने बच्चों के ऊपर वो मंडराता रहता है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर बनी रहती, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर बनी रहती। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रार्थनाएं पिछले दिनों में सुनी नहीं गई है, आप इंतजार करें, आप प्रार्थना में ठहरे रहे, आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे रहे। परमेश्वर अपने समय पे आपकी प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे और आपके जीवन में परमेश्वर की खूबसूरती आने पाएगी। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो सदा हमारी सहायता करते हैं, सदा अपने पंखों तले हमें संभाल के लेके चलते हैं, अपनी आंख की पुतली के समान हमें रखते हैं। पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी सुधि रखने वाले, हमारी पिन पिन की बातों का ख्याल रखने वाले, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हम सब लोगों की आप मदद करें कि वो आपके प्रति जो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, जो भरोसा होना चाहिए, पिता परमेश्वर, वो सच में वो हमारे अंदर दिखाई देने पाए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपको हमें अच्छे से संभालना आता है, आपने अच्छे से हमारा सदा ख्याल रखा है, आगे भी रखेंगे। होने पाए हम सदा आपके साथ में रहने पाए, हम आपके विश्वास में बने रहें, आप पर भरोसा करते रहें, क्योंकि आपसे अच्छा कोई और हमें ना संभाल सकता है, ना अगुवाई कर सकता है और ना ख्याल कर सकता है। धन्यवाद पिता, सदा सहायता करने के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।